टाली के दरख्त का अचानक सूख जाना। एक मरतबा हज़ूर शहनशाह कल्याम मकान बनवाने के लिए तैयार हुए तो फरमाया कि अगर टाली का दरख्त मिल जाए तो फिर बनवा लेते हैं। हाज़रीन में से किसी ने अर्ज़ की, हज़रत पिंड झाटला में टाली के बेशुमार दरख्त हैं, चुनाचे आप चंद अशख़ास के हमरा पिंड झाटला तशरीफ़ ले गए। अहले गाँव ने सिद्क़ के दिल से आपका इस्तकबाल किया और जब आप अपने आने का मकसद बयान फरमाया तो हाज़रीन अर्ज़ गुज़ार हुए, हज़रत दरख्त तो बेशुमार हैं, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों का फरमान है कि हमारी औलाद में से कोई भी हरा दरख्त न काटे, जो उसे काटेगा तो उसे बहुत नुकसान होगा। इसी महफ़िल में मौजूद एक शख्स यूँ गोया हुआ कि अगर ये फ़कीर कामिल हुए तो टाली का दरख्त खुश्क हो जाएगा और फिर ये काट लें, वरना इन्होंने यहाँ आने की तकलीफ़ ही उठाई होगी। ये गुफ्तगू सुनने के बाद हज़रत वाला के अहबाब तो परेशान हुए, लेकिन सरकार कल्यामी ने वो रात उसी गांव में गुजारी। जब सुबह हुई तो देखा कि एक दरख्त ने खुश्क होकर अपने पत्ते गिरा दिए हैं और ऐसा मालूम होता था कि जैसे उसे खुश्क हुए हज़ारों साल गुजर चुके हैं। पत्थर सुट बैठी टाली सुक्के ते गोया सुकिया हज़ार बरस हुए। अहले इलाका ने हज़रत कल्यामी की ये ज़िंदा करामत देखी तो सब हज़रत के कदमों में गिर पड़े और अर्ज़ पेश की, दरख्त अब हम खुद ही काटेंगे और ख़ुद ही कल्याम शरीफ पहुँचा देंगे। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। पिंड जाटला में हज़रत ताजदार कल्याम के खलीफा हज़रत काजी मोहम्मद फ़ज़ल विसाल 1915 ईस्वी का मज़ार पुर अनवार भी है, जो लाइक की ज़ियारत है। हज़रत काला पीर की मदद का वाक़या। हज़रत बाबा फ़ज़लुद्दीन कल्यामी जब पाकपतन से वापस कल्याम तशरीफ़ लाए तो हज़रत गंज शकर की औलाद से एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत अलमारूफ काला पीर भी आपके साथ थे। सरकार कल्यामी ने आपको एक हुजरे और ख़ूबसूरत पलंग अता किया और फरमाया कि अंदर बैठकर अल्लाह पाक का ज़िक्र करें और अगर तुम्हें अल्लाह पाक ने मंजूर किया तो अपना हिस्सा लेकर ही जाओगे। इस पर आपने अमल किया। एक दिन काला पीर सरकार कल्यामी से फरमाने लगे कि हज़रत सैर की इजाज़त दें। सरकार ने एक घोड़ा और ग़ुलाम भी अनायत करके फरमाया कि जाओ सैर करो। हज़रत पीर काला सफ़र करते करते फ़िरोज़पुर जा पहुँचे। उन्हें देख कर लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि आप हज़रत गंज शकर के पोते हैं। अल्लाह पाक ने क्या ही खूब सबब बना दिया है, दरिया की तुग़यानी की वजह से शहर गर्क हो रहा है। दुआ फरमाओ कि दरिया दूर चला जाए, वरना शहर गर्क होने से न बचेगा। जिस पर काला पीर ने फरमाया कि इस वक्त चले जाओ, सुबह इसको देख लेंगे। लोगों को वापस भेजने के बाद दिल में सोच पैदा हुई कि ये लोग हमारे ज़िम्मे बहुत मुश्किल काम लगा रहे हैं, हम कैसे करेंगे। ग़ुलाम को कहा कि चलो तैयारी करो, अभी वापस चलते हैं। ग़ुलाम ने कहा कि रात का वक्त है और नींद ने भी सख्त गलबा किया हुआ है, कुछ देर आराम करते हैं और आधी रात के बाद निकल जाएंगे। बिस्तर लपेट कर सराहने रखा और उसी के साथ टेक लगाई। इसी असना में हज़रत कल्यामी तशरीफ़ ले आए और फरमाने लगे, इतने आजिज़ होकर क्यों बैठे हो। अर्ज़ करने लगे, या किबला मैं यहाँ नहीं रहूँगा, ये गांव दरिया में बह जाने वाला है, इसलिए यहाँ से निकलना ज़रूरी है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो सब लोगों ने मिलकर एक सवाल कर दिया कि शहर भी बच जाए और दरिया भी आबादी से दूर चला जाए, लिहाजा बंदा में ऐसी ताकत कहाँ। क़िबला आलम हज़रत फ़ज़ल सरकार ने फरमाया कि जल्दी से एक तावीज़ लिख लो और वो बकरे के सर पर बांध कर दरिया में फेंक दो और अब आराम से सो जाओ। सुबह सवेरे जाकर सब लोग आपके पास पहुँच गए। हज़रत काला पीर ने उन्हें एक बकरा ज़बह करवाने का हुक्म दिया। बकरा फ़ौरन ज़बह करवाया गया और रात वाला तावीज़ उस बकरे के सर पर बांध दिया और इन लोगों से कहा कि दरिया ने जहाँ तबाही मचा रखी थी, बकरे का सर वहाँ फेंक दो। इस अमल के थोड़ी ही देर के बाद दरिया 6 कोस तक पीछे चला गया। इस वाक़या के बाद काला पीर कुछ दिन मज़ीद यहाँ ठहरने के बाद वापस कल्याम शरीफ पहुँच गए। हज़रत की कदम बोसी की और फरमाने लगे कि सरकार ने क्या कमाल फरमाया। हज़रत बाबा फ़ज़लुद्दीन कल्यामी ने कुछ दिनों के बाद काला पीर को कामिल करके खिलाफत अता फरमाई और उसी जगह भेज दिया जिसका नाम फ़िरोज़पुर शहर है। और फिर हज़रत काला पीर ने इसी शहर में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार फरमाई और हज़रत गंज शकर का ये पोता
اور سرکار کلیامی کا خلیفہ سائلین کی حاجت پوری کرتا اور فیض سے مستفید فرماتا ہے۔ آپ کا مزار مبارک فیروز پور شہر ہندوستان میں معروف و مشہور ہے۔ پرندوں کی زبان کا سمجھنا، چڑیا اور اس کے چھوٹے بچوں کا واقعہ۔ خلیفہ حضرت سرکار کلیامی حضرت میاں محمد حسین مودع ماڑی والے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت فضل سرکار کی شہنشاہی میں حاضر ہوا تو سرکار نے ایک اشارہ کیا جسے میں نہ سمجھ سکا۔ آپ نے دوبارہ اشارہ کیا لیکن پھر بھی میں نہ سمجھ سکا۔ تب قبلہ عالم نے فرمایا کہ شاکر داس سے کے پاس چلا جا، میرے نام پر 2/4 باجرہ جلدی لے آؤ۔ میں نے حکم کی بجا آوری کی اور باجرہ لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ یہ چڑیوں کے آگے پھینک دو۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی راز لگتا ہے۔ میں نے حضرت قبلہ عالم سے پوچھا۔ کافی دیر کے بعد آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ ایک چڑا مر گیا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے ہیں۔ پہلے دونوں نر اور مادہ مل کر چوک چگاتے، آگ چوک ختم ہو گئی ہے، 2-3 دن گزر گئے ہیں، صرف چڑیا اکیلے چوک چگا رہی ہے، خود بھی روتی ہے اور بھوکی رہتی ہے اور بچے بھی بھوک سے روتے ہیں۔ حضرت کلیامی سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جب چڑیا کی ایسی حالت دیکھی تو میرے دل میں خوف پیدا ہوا، تب تجھے اشارہ کیا تھا اور تو نے یہ نیکی کا کام کر دیا، اور جب یہ خوب سیر ہو کر دانے کھائیں گے تو تجھے دعائیں دیں گے اور میرا مالک ان کی سن کر تیرا بھلا کرے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت میاں فضل الدین کلیامی کے فیوزات و برکات سے مستفید فرمائے۔ اب یہ کتاب کا صفحہ نمبر 96 ہے۔ اس پر حضرت بابا میاں فضل الدین کلیامی کے ایک نادر و نایاب تصویر موجود ہے۔ تصویر مبارک فنا فضداد حضرت میاں فضل الدین کلیامی رضی اللہ تعالی عنہ۔